ठीक है, तो ये चीज हम लोग कर सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट पे। कंपाउंड इंटरेस्ट पे ये ना करें तो बेहतर है, बिकॉज व्हेन इट सेज ना मंथली, तो फिर इस बात का मतलब ये आ जाता है कि हर मंथ में पैसे इंक्रीज हो रहे होंगे, तो आप उसको ईयरली में कन्वर्ट कर देंगे तो काफी प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इट इज जैसा है आप उसको वैसा रहने दें, फॉर्मूला को जैसा है वैसे यूज करें। अहमद गोज शॉपिंग इन वन शॉप, ही बाइज शॉर्ट्स फॉर $26.84 and a shirt for $13.97. How much does Ahmed spend all together? तो आसान है, सिंपल ऐड करना है, आसान सवाल है, सिंपल ऐड कर दें। छोटा ऑल टुगेदर मांगे हुए, टोटल कितने स्पेंड किए, 26.84 13.97 ऐड कर देंगे सिंपली। मैं इसमें टाइम जाया नहीं कर रहा। सेकंड पार्ट, इन अनदर शॉप he buys 15 postcards for 46 cents each. 40.81 is the correct answer. P1 की चीज है ना बेटा, ये एडिशन P1 की इधर निकालना, इस तरह की एडिशन P1 की। सवाल तो सेम सवाल P2 में भी आ सकता है, लेकिन आप एडिशन में तो कैलकुलेटर यूज कर सकते हो ना। क्यों बातें कर रहे हो बिलाल? नहीं, एक काम करते हैं बस, आप लाख घर भेज दो। In another shop, he buys 15 postcards for 46 cents each. 15 postcards लिए भाई ने, ठीक है। Each की प्राइस है, बिलाल अपने पैर दर संभालो, each की प्राइस है 46 cents, ठीक है। Calculate the total cost in dollars of the postcards. Very easy. Total 15 है, so total निकाल लिया पहले मैंने, 46 multiplied by 15, क्या आंसर है जल्दी बताएं, जल्दी जल्दी बताएं मुझे। 690 सेंट्स। अब सेंट्स से डॉलर में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करते हो, डिवाइडेड बाय 100। सो 690 को आपने डिवाइड बाय 100 किया, आंसर आ गया $6.90। पहला पार्ट हो गया। The rate of exchange between pounds and dollars is this. Pounds का कॉलम बनाया, डॉलर्स का बनाया। 1 pound is equals to 2.50। कन्वर्ट करना है हमने, उसने $6.90 स्पेंड किए थे, पाउंड्स में ये हो जाएंगे x, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। वेरी इजी आई थिंक। सो 6.90 डिवाइडेड बाय 2.50 इक्वल्स x। कैलकुलेटर में डालेंगे तो डायरेक्ट आंसर सब मिल जाएगा। P2 है, आराम से कर सकते हैं। क्या हो गया जी, रिकॉर्डिंग Dwayne buys a camera for $90। ठीक है, Dwayne ने कैमरा लिया, Dwayne ने कैमरा लिया $90 का। He sells the camera, sells at $126। आप लोग भी इस तरह सवाल, इस तरह चीजें लिखें, हेयर कॉपी कर लीजिएगा एंड डेटा इस तरह बनाने का, पूरा पूरा सवाल तो कॉपी नहीं कर सकते। He sells the camera for $126, calculate his percentage profit। अब मैं परसेंटेज का एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट आपको दे चुका हूँ। वो क्या कॉन्सेप्ट सबको तो नहीं दिया, जो मेरे पुराने स्टूडेंट उनको पता है। दुनिया में किसी भी चीज का परसेंटेज अगर आपको निकालना है ना, तो जिस चीज की परसेंटेज मांगी है, मतलब रिक्वायर्ड वैल्यू, वो आएगी न्यूमरेटर में, डिवाइडेड बाय टोटल, मल्टीप्लाई बाय 100। अब वो परसेंटेज दुनिया में किस चीज की भी मांग रहा हो, प्रॉफिट हो, डिस्काउंट हो, कुछ भी ले लें आप। बुक्स, शेल्फ में कितनी बुक्स हैं, कितनी ज्योग्राफी की बुक्स हैं, रेड बॉल्स हैं, टोटल बॉल्स में से रेड बॉल्स कितनी है, रिक्वायर्ड वैल्यू न्यूमरेटर में डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 100। जी, मैंने ये प्रोबेबिलिटी भी मैं इसी चीज से पढ़ाता हूँ, ठीक है। फॉर्मूला के हिसाब से हमें प्रॉफिट ढूंढना है, दैट मींस मेरा फॉर्मूला ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस, टोटल वैल्यू कॉस्ट प्राइस होती है, मल्टीप्लाई बाय 100। सो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट का फॉर्मूला आपने देखा था, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या है आपकी, 126 माइनस 90, आंसर आ गया 36। सो प्रॉफिट परसेंटेज होगा 36 डिवाइडेड बाय 90 मल्टीप्लाई बाय 100। किसी को अगर ये अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि मुझे खुद ये अच्छा नहीं लगता,
मैं सिर्फ चलो प्रॉफिट परसेंटेज की हद तक तो ये फॉर्मूला यूज कर लेता हूँ, लेकिन इसके अलावा मैं क्या यूज करता हूँ, आई ऑलवेज डू दिस। मैं एक कॉलम बनाता हूँ डॉलर्स का, एक कॉलम बनाता हूँ परसेंटेज का, यहाँ लेफ्ट पे कॉलम बनाता हूँ कॉस्ट प्राइस, एंड यहाँ मुझे क्या ढूंढना है, प्रॉफिट ढूंढना है। मैं इस तरह काम करता हूँ, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, नाउ अब जो वैल्यू है वो पुट इन करना स्टार्ट करता हूँ। कॉस्ट प्राइस की डॉलर में वैल्यू है 90, कॉस्ट प्राइस की परसेंटेज मतलब जो $90 रिप्रेजेंट कर रहा है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, वो हमेशा 100 होती है। कॉस्ट प्राइस की परसेंटेज हमेशा 100 होती है। कॉस्ट प्राइस की परसेंटेज सवाल में बेशक मेंशन्ड ना हो, यू कैन ऑलवेज अज्यूम इट टू बी 100। अब आपको प्रॉफिट का डॉलर चाहिए। प्रॉफिट का डॉलर्स यहाँ से हमने निकाल लिया 36, इसका परसेंटेज ढूंढना है x ग्रॉस प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस लाजमी नहीं है, हर उसका कंपाउंड सिंपल जो भी है उसकी परसेंट में 100 कॉस्ट प्राइस बाकी वो ये तो आगे भी हो रहा है कि बात है। प्रॉफिट परसेंटेज अभी देखना, प्रॉफिट का परसेंटेज मांगे तो भी 100 आएगा। परसेंट हमें बदलो नंबर वाइज भी होता है बेटा। प्रॉफिट परसेंटेज का मतलब है कि 100, देखो प्रॉफिट परसेंटेज बोल रहा हूँ ना मैं, तो 100 पार्ट्स में से प्रॉफिट के कितने पार्ट्स हैं, ये मतलब अगर मैं लॉजिकल बात करूँ तो कॉस्ट प्राइस, प्राइस ही $90 है, तो 100 में से 100 पार्ट उसी हो ना कॉस्ट प्राइस के हो। सही है, तो इसका आंसर को मुझे निकाल के अगर बता दे तो आसानी हो जाएगी। 3600 डिवाइड बाय 90, 0 एंड 9 से डिवाइड किया 40, क्या आंसर है 40%, 40% यस 40। ठीक है, इसको आप करेंगे तो 40% वैल्यू आएगी आपको, मतलब 100 हिस्सों में से 40 हिस्से प्रॉफिट थे आपके। ठीक है, 100 हिस्से क्या चीज आ रही है, डिवाइड बाय 96 क्यों किया? चले, तो एक्सचेंज रेट बिटवीन यूरो, इसमें सवाल करा चुका, इसमें टाइम जाया नहीं करना मैं। किसी का सवाल है तो मुझसे पूछ सकता है, मैं डिफिकल्ट क्वेश्चन पे जाना चाह रहा हूँ जो ठीक ठाक करके दिमाग घुमाए। 2-3 सवाल बिल्कुल ऐसे मिलेंगे जो बिल्कुल दिमाग घुमाएंगे। ये देखते, ये कौन से साल का, आप पहले ये नोट डाउन कर लें। ये सवाल है आपका समर 14 पेपर 2 वेरिएंट 1 क्वेश्चन 3, समर 14 पेपर 2 वेरिएंट 1 क्वेश्चन 3। Zara owns a hairdressing salon. She buys a pack of 60 bottles of shampoo from a warehouse for $240. अब मैंने एक लाइन पढ़ी है, मैं डेटा बनाऊंगा इसका, आप लोगों ने भी एग्जैक्टली ऐसे काम करना है। ठीक है, प्राइस of 60 bottles, $240. Next, she plans to sell the bottle of shampoo to her customers for $5.5 each. Selling price of each bottle, selling price of each bottle हो गई $5.5, मतलब एक। ठीक है, डेटा बना रहा हूं मैं भी। Calculate the percentage profit Zara makes on each bottle she sells for $5.5. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर each का हिसाब मांग रही है तो आई थिंक इसमें हम एक काम करते हैं, $240 अगर 60 बॉटल्स की है तो कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं ईच बॉटल। ये हो गई 240 डिवाइडेड बाय 60। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हुआ, $4 की आपको एक बॉटल पड़ी, उसने क्या किया, $5.5 की बेच दी, तो प्रॉफिट क्या हुआ, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू $5.5 माइनस $4 इज इक्वल्स टू $1.5। ये आपका आ गया प्रॉफिट। प्रॉफिट परसेंटेज मांगा गया। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अभी मैंने परसेंटेज नहीं ढूंढा, सिर्फ प्रॉफिट निकाला है। प्रॉफिट परसेंटेज का वही फॉर्मूला लगाएंगे या डायरेक्ट प्रोपोर्शन, जिसको जैसे आसान लग रहा है।
ठीक है, सवाल मुझसे प्लीज पूछ लें। सर ये आपने 62 किया है। सो प्रॉफिट परसेंटेज के लिए मैं फॉर्मूला यूज कर लेता हूँ बिकॉज ये क्विक होता है थोड़ा सा। 1.5 डिवाइडेड बाय क्या थी कॉस्ट प्राइस 4 मल्टीप्लाइड बाय 100 4 1 425 25 into 1.5 is 37.5%। ठीक है, क्योंकि 240 है 60 बोतलों की प्राइस, मुझे एक की चाहिए तो 60 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, सेकंड पार्ट, Zara sells 45 bottles at the full price then sells the rest with a 20% discount। तो 60 और 6 पार्ट 2 यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। 60 बॉटल्स को उसने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, 45 एंड 15। 45 को उसने फुल प्राइस पे बेचा, दैट मींस कि 45 को अगर फुल प्राइस पे बेचा है उसने, तो इसका मतलब है कि 45 की जो प्राइस थी वो $5.5 थी। ठीक है, एंड जो 15 था इन पे 5.5 माइनस 20% डिस्काउंट माइनस करेंगे, सो 20 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय 5.5। इससे आपको वो वैल्यू मिलेगी 5.5 डिवाइडेड बाय 4। हाँ बेटा, लेकिन उससे आंसर आपका 100 से ऊपर आएगा, फिर आपको 100 माइनस करना पड़ेगा, फिर सेम होगा। जो आप कर रहे हो ना, उससे वैल्यू आएगी सेलिंग प्राइस की परसेंटेज आएगी, वो आएगी परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस, देन यू विल हैव टू सब्ट्रैक्ट परसेंटेज ऑफ कॉस्ट प्राइस फ्रॉम इट। ठीक है, चलें, सवाल में मांगा क्या, मैंने ये पढ़ा नहीं, पर एक दफा पढ़ लो। कैलकुलेट टोटल प्रॉफिट शी मेक्स सेलिंग ऑल 60 बॉटल्स। ठीक है, ऑल 60 बॉटल्स की हमने निकालनी है, तो 4.45 अगर 5.5 ईच है तो मल्टीप्लाइड बाय 45, इसका मुझे कोई आंसर बता दे, एंड ये पूरी वैल्यू फिर मल्टीप्लाई होगी 15 से। ठीक है, तो 20% ऑफ 5.5 होगा 1.1 सब्ट्रैक्ट हो गया, तो 1 हुआ 4.5, 4.4 का बेचा, $4.4, so 15 multiplied by 4.4। इन दोनों की मुझे वैल्यू बताएं जरा। 5.5 into 45 से क्या आंसर आ रहा है, 247.5, एंड 15 multiplied by 4.4 से क्या आ रहा है, 66। ठीक है, 66। ठीक है, ये टोटल पैसे अर्न किए उसने, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। ठीक है, दोनों को हमने ऐड किया, टोटल अर्निंग कितने की उसने, 247.5 plus 66, so 240 में 60 डाला, that is 300, 307, 313.5 टोटल पैसे उसने किए। हमने ढूंढना क्या था, टोटल प्रॉफिट शी मेक्स। ठीक है, सो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है भाई, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट इज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सो 313.5 माइनस $240 की उसने 60 बोतलें ली थी, 60 70 $73.5, ये आपकी आ गई प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट आ गया, टोटल प्रॉफिट। किसी का कोई सवाल है प्लीज अभी पूछ लें मुझसे, मैं पार्ट 3 पे जाने वाला हूँ। कोई सवाल है तो प्लीज पूछ ले मुझसे,
पार्ट 3 पे जाने वाला हूँ। यहाँ पे पार्ट 2 एंड हो गया। प्रॉफिट मांगा था टोटल। कोई सवाल कितने बच्चे हैं बेटा? 9। आई गॉट 9 स्टूडेंट्स ओवर, आई वांट 9 आंसर्स। एक आ चुका है जवाब। एमन, फरहान, हुमैरा, लाइबा, मानूर, उमामा एंड सलाम। सबका जवाब आ जाएगा तो सुकून रहेगा। किसी को नहीं भी समझ आया तो बता दे सर क्या घटिया पढ़ा रहे, बता दें प्लीज, सही पढ़ा रहे, ऐसे भी हो सकता है। आगा का आगा आगा हमजा है। आई डोंट सी आगा हमजा। आई डोंट सी आगा हमजा। मेरे आगा हमजा जी बेटा। प्रॉफिट परसेंटेज में 73.5 डिवाइड बाय 240 मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो। कौन सा पार्ट बेटा एक्सप्लेन करो, कौन सा पार्ट? मैंने काफी चीजें डिस्कस की है, पहले बता देता हूँ। पहली चीज मैंने ये डिस्कस की है, फिर मैंने ये डिस्कस की है, फिर मैंने ये डिस्कस की है, फिर ये डिस्कस की है एंड फाइनली यहाँ पर आए। 5 चीजें डिस्कस की है। इसमें से कौन सी चीज समझ में नहीं आई? सेकंड है 45। सवाल पढ़े बेटा। सवाल में क्या लिखा है? 45 बॉटल्स एट फुल प्राइस, मतलब जो $5.5 प्राइस थी, 45 बॉटल उसने उतने की बेची और जो बाकी थी उन पे 20% डिस्काउंट दे दिया। तो बाकी पीछे कितनी बची? 15 बची। तो 45 पे 5.5 का रेट लगा और 15 पे रेट लगा। 5.5 में से 20% माइनस किया मैंने, डिस्काउंट हो गया ना, 80% पे कर रहे हो आप, ठीक है। उसको मैंने मल्टीप्लाई किया 15 से, तो ईच प्राइस हो गई 20% डिस्काउंट के बाद $4.4। जी आंसर नहीं, 5.5 से 20% माइनस किया, रिवॉल्वर डिस्काउंट था। चले पार्ट 3 पे जा रहा हूँ। Part 3. Zara borrows this much money from a bank to make improvements to her salon. She is charged 4.5% per year simple interest, 3 years. तो R की वैल्यू 4.5 है, प्रिंसिपल की वैल्यू 2500 है, टाइम की वैल्यू 3 है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है आपका? इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू PRT अपॉन 100। P की वैल्यू है $2500, रेट आपका था 4.5, टाइम था आपका 3 जी, सिंपल इंटरेस्ट। सो P is 2500 multiplied by 4.5 multiplied by 3 divided by 100। 0 0 0 0 कैंसिल हो गया। कोई मुझे बता दे क्या आंसर है? 12.5 into 25 62.5 और 240 3 और 2.5 3 और 2.5 337.5। इतनी बड़ी गलती हुई थी। $337.5। अब ये इंटरेस्ट है, ये क्या है? इंटरेस्ट है। हमें देखना पड़ेगा कि सवाल में हमसे क्या मांगा है। कैलकुलेट टोटल अमाउंट ज़ारा मस्ट पे, ठीक है। टोटल अमाउंट ज़ारा मस्ट पे। तो टोटल अमाउंट हमेशा क्या होती है? इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, ठीक है। टोटल अमाउंट हमेशा क्या होती है? टोटल अमाउंट आपकी होती है इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। सो इंटरेस्ट उसका है 337.5, प्रिंसिपल था 2500। तो जो उसने पे करना है वो है $2837.5। ये वापस करेगी वो बैंक को। कोई सवाल है तो प्लीज पूछ लें, इजी था। हाँ 20। ये बेटा एक चीज देखो ना, ये सवाल तुम यहाँ पूछो समझ में आती है। क्या लिखा हुआ है पढ़ो। ऐड हो रहा है तो 2500 प्रिंसिपल है। पागल शागल तो नहीं हो तुम कहीं? इसका ये एक्सचेंज वाला पार्ट है। रियली सॉरी, आई वोंट डू दिस। बहुत आसान है, प्लीज प्रैक्टिस करें खुद ही। और डिफिकल्ट सवालों पे जाएंगे अब हम। मरियम वर्क्स इन अ शॉप, शी अर्न्स, ठीक है। ये वर्क वो है, वर्ड प्रॉब्लम टाइप। क्या हो गया? कॉपी दिखाओ। मुझे पता है आपने लास्ट 2 सवाल में से कुछ भी नहीं कॉपी किया। देखो मैंने आपको बोला था वो बुक में कॉपी करूंगा ना। सैंपल तो नहीं है, सैंपल के बाद 2 सवाल यहाँ कर दो। तो मैंने बोला तो सही, आपको रिकॉर्ड किया, मैं बुक पे कॉपी करूंगा। बुक नहीं मैंने आपको ये चीज अलाउ नहीं की, आपने ये चीज क्या? सर ये तो डबल चलेगा, वहां पर नहीं करो ना, यहीं पे रख दो। नहीं इसमें दूसरे मैं जैसे कह रहा हूँ वैसे नहीं कर सकते घर पे।
ये भी देखो, ये भी देखो। ये मैं देख रहा था। चले, मरियम वर्क्स इन अ शॉप, शी अर्न्स $5.2 पर आवर। डेटा बनाना शुरू करता हूँ, आप लोग भी हमेशा डेटा बनाएंगे। So $5.2 per hour, $5.2 per hour. She also earns a bonus of 15%. Year number है, year है ना, मेन चीज तो year है। Summer 2014, paper 2 variant 2, 2014 paper 2 variant 2 question 3। चले, अच्छा। She also earns a bonus of 15% of the value of the items she sells in a week. ठीक हो गया? अच्छा, कुछ बेचे या ना बेचे, एक घंटे का $5.2 मिलेगा, $5.2। और अगर कुछ बेच दिया तो जो बेचा होगा उसका 15% भी मिलेगा। ठीक है, दो चीजें बोनस होगा। In 1 week she works 32 hours। ठीक है, तो पहली चीज हो गई 1 week उसने दो चीजें की हैं। एक चीज है पहली 32 hours काम किया and sells item with a value of 2450। सेकंड काम क्या किया उसने, 2450 की जो वो एक आइटम सेल की। ठीक है, सोल्ड। सही है। अब इसकी वजह से 32 आवर्स के हिसाब से जो रेट बैठेगा वो बैठेगा 32 मल्टीप्लाइड बाय 5.2, बिकॉज एक घंटे का $5.2 मिल रहा है, प्लस 2450 का 15% मिलेगा। दैट मीन्स 15/100 मल्टीप्लाइड बाय 2450। आई होप किसी को जी 5.2 इन वैल्यू एक ही बात है। ठीक है, कोई सवाल? कैलकुलेट मरियम्स टोटल अर्निंग फॉर द वीक। कोई सवाल है किसी का? प्लीज पूछ के क्लियर करें, प्लीज पूछ के क्लियर करें। जो क्लियर नहीं करेगा मुझे बहुत दुख होगा। जल्दी जल्दी सवाल पूछो। क्लियर है तो बता दें। 5-6 क्लियर आएंगे तो मैं आगे चला जाऊंगा। यस बेटा, आई कैन शो यू द क्वेश्चन। ये रहा क्वेश्चन, के सामने ही है। ये आगा नहीं है, आगा पता नहीं था, चला गया। वीक में 32 आवर्स कहाँ से ये लिखा हुआ है बेटा? ये रहा 32 आवर्स काम किया। सवाल मुझे लग रहा है आप सही से नहीं देखें। सेकंड टाइम सवाल में मुझे चीज मिस आउट की है। क्लियर है? इसकी जो भी आंसर आएगा किसी ने मुझे बता दे, मैं लिख दूंगा। इन अनदर वीक मरियम वर्क फॉर 28 आवर्स एंड अर्नड, अब ये बड़ा प्यारा सवाल है, बड़ा प्यारा सवाल, अर्नड अ टोटल ऑफ 409.60। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द आइटम्स शी सोल्ड दैट वीक। ये बड़ा बढ़िया सवाल। टेक 2 मिनट्स। अगर कोई बच्चा 2 मिनट में सॉल्व कर सकते सॉल्व कर ले, जो सॉल्व नहीं कर सकता 2 मिनट में मुझे बता दे कैसे होगा। 2 मिनट के बाद मैं सॉल्व करूँ। सर इस स्टेटमेंट का ऊपर वाले पार्ट से लेना देना है। जिस तरह हमने ऊपर वाला पार्ट किया है ना, ठीक है, वो वो हमने क्या किया था, टोटल अमाउंट ढूंढ ली। इस पार्ट में फॉर्मूला वही है, तरीका वही है, लेकिन इसमें हमें टोटल अमाउंट दे दी है, हमें वो आइटम ढूंढना है। वो आइटम कितने का? ऊपर वाले पे हेल्प ले सकते हैं। सर आई एम आंसर अगेन, विच आंसर बेटा?
Which answer are you talking about this? इसकी बात कर रही हैं आप बेटा? बेटा सवाल तो पढ़े, सवाल पढ़े, सवाल में समझ में आएगा। ये देखे ना, she earns, दो तरीकों से अर्न कर रही है, $5.2 पर आवर। एक तरीका ये हो गया, हर घंटे के इतने पैसे, तो 32 घंटे काम किया, इतने पैसे मिल गए, ठीक है। She also earns a bonus, ये बोनस पार्ट आ गया। बोनस क्या है कि जो आइटम सेल करेगी उसका 15% मिलेगा। तो ये आइटम सेल किया उसने, इसका मैंने 15% निकाल लिया और उसको इस वैल्यू में क्या कर दिया, ऐड कर दिया। वेरी इजी, नथिंग डिफिकल्ट। इट्स लाइक कि आप समझे, आप कहीं पे इंटरव्यू देने गई हैं, देयर लाइक दिस इज हाउ यू विल अर्न, तो आपको वो बातें अंडरस्टैंड करनी है। दिस कैन वेरी वेल बी अ सिचुएशन ऑफ एनीवनस इंटरव्यू। इंटरव्यू में कोई कह सकता है भाई आप यहाँ पे काम कर रहे हैं एज अ सेल्स पर्सन, तो आपको घंटे के इतने मिलेंगे, एंड इफ यू सेल समथिंग उसका आपको इतना मिलेगा। आप ये थोड़ी बोलेंगे गलत है तो बोलेंगे। इंटरव्यू को अगर आप ये बोल देते हैं तो सब है तो बोलेंगे, और फिर आपको ऐसा जबरदस्त इंटरव्यू में जबरदस्त सैलरी देगा ना, रेस देगा। 533.9 ऊपर वाले का आंसर 533.9। इसको वी कैन आल्सो राइट $534, ठीक है। अच्छा, अब नीचे वाला पार्ट में कर रहा हूँ सॉल्व, ऊपर वाला ही यूज होगा। देखिए हमने यहाँ क्या किया था, टोटल अमाउंट, ठीक है, टोटल अमाउंट इज इक्वल्स टू आवर रेट, आवर आवर्ली प्लस बोनस। सो टोटल अमाउंट इज इक्वल्स टू आवर्ली अर्निंग प्लस बोनस। अब हमें क्या क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है टोटल 409.6 इज इक्वल्स टू, हमें दिए हुए हैं आवर्स, ये आवर्स दिए हैं 28, तो 28 मल्टीप्लाइड बाय 5.5। बोनस का फॉर्मूला क्या है, ये देखें, ये रहा 5.2 है, सॉरी 5.2। बोनस का फॉर्मूला देखें क्या है, 15/100, 15% ऑफ द आइटम सोल्ड। इस सवाल में हमारे पास आइटम सोल्ड की वैल्यू नहीं है, तो हम उसको x रहने देंगे, 15/100 मल्टीप्लाइड बाय x, वेरी सिंपल। अब ये अलजेब्रा आ गई यहाँ से। आंसर नॉट, एंड मामा क्या लिखा आपने समझ नहीं, आंसर नॉट। सर इसका आंसर 1760 आ रहा है, किसका, सेकंड वाले पार्ट का, ये जो अभी आप सॉल्व 1760 नहीं है, 1760 ही आ रहा है, मैं बता रही थी। ठीक है। नाउ इसको अब हम सॉल्व करेंगे अलजेब्रा से। इस पार्ट का, इसको वहां ले जाएंगे राइट साइड पे, मल्टीप्लाई करने के बाद ले जाएंगे तो बेहतर है, ठीक है। करें 28 into 5.2 क्या होता है, कैलकुलेटर अलाउड है, 145.6, इसको वहां ले जाएंगे, 409.6 minus 145.6 equals 15x/100, ठीक है। इसको आपने फर्दर सिंप्लीफाई किया, 409.6 माइनस तो आ गया 264। ये वाला 100 बार आके मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 100 इक्वल्स 15x, ठीक है। 15 में आप डिवाइड कर देंगे नेक्स्ट स्टेप में, तो ये हो गया 26400/15 इक्वल्स x, $1760। मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ, परसेंटेज का चैप्टर पेपर 2 में सवाल अगर आता है तो 6 से 10 मार्क का आता है, एंड इट कैन बी वेरी वेरी इजी। बस आपको क्या करना है, सवाल में सिचुएशन समझनी है, समझे आप खुद सवाल के अंदर है। अगर वो किसी सारा की बात कर रहा है तो आप सारा बन जाए, सारा बन सकते हो, कुछ कमी नहीं है, कुछ कमी नहीं है वैसे, ठीक है। तो आप जो इसमें बात हो रही हो अपने आप को सिचुएशन में समझेंगे तो बेहतर समझ पाएंगे, अदरवाइज यू विल गेट लॉस्ट इन द क्वेश्चन। जैक ओपन द बैंक अकाउंट पेइंग सिंपल इंटरेस्ट, आई वुड सजेस्ट कि आप लोग इसको सॉल्व करें, मैं नहीं करूंगा, सिंपल इंटरेस्ट का सवाल मैं कर चुका हूं। पहले फार्मूला लिखिए, वैल्यूज पुट इन करें, अलजेब्रा को सॉल्व करें, जल्दी करें, जल्दी जल्दी करें। फिलहाल 3 दफा बोलते जल्दी जल्दी करें और आप घंटे में लगे करें, जल्दी करें।
आप सीरियसली बैठे हुए यार, बस सबके जवाब आ रहे हैं, अब्दुल रहमान तक पढ़ रहे हैं, आप नहीं पढ़ रहे थे। ये तो एडवांस क्वेश्चन जल्दी जल्दी करें, 2-3 मिनट्स ही है, बहुत आसान सवाल है, सिंपल अलजेब्रा है। सर पीआरटी वाला सीन है ना इसमें सर इंटरेस्ट इक्वल टू पीआरटी अपॉन 100 इंटरेस्ट इज इक्वल टू पीआरटी अपॉन 100। अभी सही तरह भी बताओ जब भी बोलते हैं सोचते हैं प्राइस कितना है हमारे पास 800 रेट कितना है हमारे पास सर रेट कितना है हमारे पास ये सवाल बोलो, रेट ही तो मांगा है उसने। रेट नहीं किया, मतलब रेट नहीं दिया, रेट किया आर और हमारे पास है 4, नहीं दिया हुआ उसकी जगह आर या एक्स। वेरी गुड। इंटरेस्ट गिवन है जी बेटा, यू कैन लीव, हमारी भी 15 मिनट की क्लास रही है, प्रॉब्ली आई बी डूइंग अनदर 2 क्वेश्चंस डिफिकल्ट वाले बस, ठीक है। यू कैन वॉच द रिकॉर्डिंग, 2 क्वेश्चन और करूंगा मैं, डिफिकल्ट 2 क्वेश्चंस करूंगा। ऐसे 32 एक्स अपना ही नहीं तो बेटा हाँ एक्स सही तो आया ये बेटा स्टेप भी हो सर, ये 32 आ गया तो मल्टीप्लाई पे एयर से मांगा है तो 12 कर देंगे ना सर। एयर सिंपल इंटरेस्ट रेट पर एयर मांगा है तो मल्टीप्लाई पे 12 कर देंगे जो आंसर नहीं भाई, ईयर में क्यों करोगे, मंथली में करते हैं मल्टीप्लाई, और वो भी 100 को करते हैं, 100 को। I इक्वल्स PRT अपॉन 100, I की वैल्यू दी हुई उसमें, रिसीव 920, ये टोटल दिया हुआ, क्या दिया हुआ है टोटल। तो टोटल में से मैं प्रिंसिपल माइनस करूंगा, टोटल माइनस प्रिंसिपल, आई विल गेट इंटरेस्ट। सो 920 माइनस प्रिंसिपल कितना था 800, ये आ गया $120 इंटरेस्ट। सो 120 इज इक्वल्स टू, प्रिंसिपल है 800 मल्टीप्लाई बाय रेट, ढूंढना है, टाइम कितना है 4 अपॉन 100, 8 4 are 32, so 120 divided by 32 equals R 3.75%। 120 इंटरेस्ट है ना, करेक्ट, सबका ठीक आंसर है। तूने बोला इंटरेस्ट नहीं लेंगे, मैं बोल रहा था इंटरेस्ट है। चलो नेक्स्ट पार्ट, 120 अपॉन 32 को क्या करना है रेशो का सवाल है, ये नजर को नहीं आ रहा, रेशो का सवाल है, कर लेते हैं, चलें जी कर लो ना, सिंपल पीआरटी अपॉन 100 लगाना, थोड़ी अलजेब्रा करो, और चीज नहीं करोगे। पूछो क्वेश्चन लिख रहा हूँ क्या पूछना, सर, मुझे नहीं पता क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन, बेटा पीआरटी अपॉन 100 लगाना बस। वो तो पता है 4 साल लेके 2 मरतबा है, उसका पूछ रहा हूँ। 2 मरतबा लिखे हमने तो क्या होता है, सेंटेंस ही अलग है। अभी मैंने तो सेंटेंस में बोल किसी से बात करते हुए बोला यार अब्दुल रहमान वाज प्लेयर, वो went swimming yesterday and today I saw Abdul Rahman playing football, दो अब्दुल रहमान हो गए, टेंस आ रहा है यार, कंफ्यूजन हो गए किसी में तो चमाट यहां से मारो, यहां से तुमने मारो, कैसे किया, चमाट यहां से मारो, यहां से बात करेंगे। तुमने मुझसे ये बात करवाई कैसे, कंफ्यूजन हो रहा था। मुझे ये समझ नहीं आई, तुमने मुझसे ये बात करवाई कैसे। जबरदस्त जबरदस्त भाई, क्या बात करवाई है। एनीवेज चले भाई, Jack uses some of the $920 to pay for a holiday, a computer, and he saves the remainder. 3 जगह उसने यूज किए $920, holiday, computer, and remainder. The money is divided between the holiday in 4:5:7. Holiday ratio computer ratio remainder. Remainder मतलब save हो गया। Calculate the amount he saved. इस part की वैल्यू चाहिए। Can somebody tell me कैसे होगा?
कैन समबडी टेल मी ये कैसे होगा? मानो, लाइबा, फरहान, वो तो अभी हटा के आप बार-बार एक कहाँ से देखें? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखिए मैं रेशियो का सवाल कैसे समझाता हूँ। 920 तीन चीजों में डिवाइड हो रहे हैं और वो तीन चीजें फर्दर पार्ट्स में डिवाइड होगी। तो टोटल पार्ट्स कितने हुए आपके? टोटल पार्ट्स, या मैं बच्चों को समझाने के लिए बोलता हूँ टोटल बॉक्सेस, ठीक है। टोटल रेशियो के बाद यहाँ लिखा है सर, टोटल बॉक्सेस कितने हुए? 4 + 5 + 7, दैट इज अराउंड 11 एंड 16 बॉक्सेस। तो $920 उसने 16 बॉक्सेस में डिवाइड किए इक्वली। समझ आ रही क्या कह रहा हूँ? एंड देन हम 16 बॉक्सेस में से 4 हॉलीडे के लिए रखे, 5 उसने रखे कंप्यूटर के लिए और 7 रखे सेविंग के लिए। तो हम पहले ईच बॉक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। 16 बॉक्स में $920 है, एक बॉक्स में कितने एक्स हो जाएंगे? मैं ये सवाल फॉर्मूले से, रेशियो के टॉपिक में, रेशियो का टॉपिक मैं फॉर्मूले से नहीं पढ़ाता, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन से कराता हूँ, ठीक है। किसी को फॉर्मूले से समझना है तो मैं फॉर्मूला भी लिखवा दूंगा। वन बॉक्स, एक बॉक्स की वैल्यू, एक बॉक्स की वैल्यू उसने नहीं बोला, ये हम कर रहे हैं। हमने 7 बॉक्सों की निकाली, मैं पहले एक की निकालूंगा, 7 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। सो ये हो गया x = 920/16। कोई मुझे बताएगा क्या आंसर है? 57.5 इसका आंसर हाँ ना, एक बॉक्स की वैल्यू 27.5, 920 डिवाइडेड बाय 16, 27.5 पर बॉक्स, ठीक है। अब 7 बॉक्सेस हैं तो आपने क्या किया? 57.5 मल्टीप्लाइड बाय 7। ये है लॉजिकल वर्किंग ऑफ दिस टॉपिक। अगर आपको फॉर्मूला यूज करना है तो आपको सिंगल रेशो की वैल्यू, रेशो वैल्यू का फॉर्मूला है उसका रेशो मल्टीप्लाइड बाय टोटल रेशो 7 बॉक्सेस हो गए 402 में मल्टीप्लाइड बाय टोटल वैल्यू। ये फॉर्मूला है, अगर किसी को ये यूज करना है फॉर्मूला क्या हो गया? 7/16 मल्टीप्लाइड बाय टोटल वैल्यू क्या थी? 920। एक ही बात है, दोनों में सेम आंसर आएगा। करके देख लीजिए। सर क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन देखो, हां क्वेश्चन देखो, किसी को कोई सवाल हो तो पूछने लाएगा। मुझे फॉर्मूला कॉपी करना है भाई। Yes, बेटा, you can also write 7 instead of 1. Yes. यहाँ पर you can also write इस 1 की जगह you can directly do 7 also. उसका मतलब मुझे बेटा क्या बोल रहे हो? नहीं फ्रेंडली मैच है यार, वो लिखल वाला सुना चाहिए। 1.5 घंटे हो गए। सर मुझे एक मिनट थोड़ा सा ऊपर करिए। क्या हुआ? क्या कह रहे हो? 7:30 शुरू होना है लेकिन जल्दी पहुंचना है ताकि टाइम ज्यादा हो। हाँ 7:15 पहुंचो, मैं 7:15 पहुंचूंगा। बेटा ऑनलाइन वापस आ जाएगा, सेशन एंड हो रहा है। ओके, सेशन एंड हो रहा है, कम ऑनलाइन अगेन एक सवाल और करेंगे। थोड़ा सा ऊपर करिए।